माँ मैं जल्द आऊंगा कहकर लौटे तो सही, पर ताबूत और तिरंगे पर लिपटकर। कभी फफक कर तो कभी एकटक लगाकर देखती रही आकृति। राष्ट्रपति भवन में मंच की ओर बढ़ तो चली आंसुओं का समंदर समेटे, पर चेहरे और नम आंखों का दर्द सभी भारतीयों को महसूस हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। राष्ट्रपति भवन का वो गौरवशाली पर्व हर भारतीय को याद होगा। साथ ही याद होगा मेजर अनुज सूद की पत्नी आकृति की वो नम आंखें, जिनमें दर्द तो था ही, साथ ही था चेहरे पर वो गर्व जो उनकी हिम्मत को बयां कर रहा था। मेजर अनुज सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी आकृति सूद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मान ग्रहण किया। उनके चेहरे का गौरव सबका सीना चौड़ा कर रहा था। 21 राष्ट्रीय राइफल्स में रहे मेजर अनुज सूद ने मई 2020 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति भवन में जब मेजर सूद का नाम पुकारा गया तो आकृति मंच की ओर बढ़ चली। देश के लिए जान लौटाने वाले पति की वीर गाथा जब सुनाई जा रही थी, तब आकृति के चेहरे का गर्व के भाव साफ थे और उनका चेहरा उनकी हिम्मत को बयां कर रहा था। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को तंजीम मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। अनुज सूद का जन्म 17 दिसंबर 1989 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। बचपन से ही अनुज सूद पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रहे। उन्होंने आईआईटी के एग्जाम को भी क्रैक कर दिया था। हालांकि वे इंजीनियर नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते थे और इस कारण उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। 2 साल पहले ही हुई थी अनुज सूद की शादी। मेजर अनुज सूद की शादी 2 साल पहले ही हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की रहने वाली आकृति के साथ हुई थी। मेजर अनुज सूद को 3 मई को घर लौटना था, लेकिन सैनिक के लिए परिवार से पहले देश आता है। जब वतन ने मेजर को पुकारा तो मेजर ने परिवार को भूलकर देश को चुना और देश सेवा में लग गए। दिन था 2 मई 2020 का। 2 मई 2020 को जब इंडियन आर्मी को ये इनपुट मिला कि हंदवाड़ा के चांजमुल्ला इलाके में मौजूद एक घर में आतंकी छिपे हैं, तो उन्होंने कुछ आम नागरिकों को भी बंदी बना रखा है। ये जानकारी मिलने के बाद 21 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्हें देखने के बाद आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब इंडियन आर्मी ने भी देना शुरू किया। फायरिंग में मेजर अनुज सूद को गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने 2 आतंकियों को भी मार गिराया। इस फायरिंग में सेना के मेजर अनुज सूद शहीद हो गए। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और 3 अन्य जवान शहीद हुए। ताबूत और तिरंगे में लपेटकर मेजर को घर लाया गया और साथ ही मां भारती के जय घोष के साथ ही मेजर को अंतिम विदाई दी गई। नमन करते हैं हम मां भारती को और साथ ही नमन करते हैं उन शूरवीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि देश सदैव आजाद रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।